गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं आज जा रहा हूँ अपने गांव के पहाड़ का दृश्य दिखाने के लिए। लगे रही हमारे वीडियो में। देखिए हमारे वीडियो में अभी श्यामल जी जुड़े हुए हैं। श्यामल जी भी आपको बताएंगे क्या क्या होंगे इस वीडियो में। हम आपको क्या क्या बताएंगे उसके बारे में श्यामल जी कुछ कुछ बताते हैं। सर बताइए सर। तो हम लोग पहाड़ पहुंच चुके हैं। अब पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ही का नज़ारा नीचे से किस प्रकार से दिखाई देता है आपको पहाड़। ये रास्ता है जाने का पहाड़ के ऊपर। इसी रास्ता से हम जाएंगे। इसी रास्ता में जाते हुए आपको दिखाएंगे तरह तरह के बागान सब, वृक्ष सब कैसे कैसे हैं यहाँ पे। कितने अच्छे सुंदर सुंदर हरियाली भरी हुई है। शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है। एक नंबर पहाड़ के ऊपर से तो ये सब नज़ारा। तो दोस्तों हमने पहला पड़ाव समाप्त किया और बजरंगबली के मंदिर के पास तक पहुंच चुके हैं। अब हमें दूसरा मंजिल और तीसरा मंजिल पे पहुंचना है। तो हमारे साथ लगे रहिए इसी तरह से। वीडियो में आपको और भी चीज़ दिखने के लिए मिलेगा। हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि महाराज बजरंगबली जी का मूर्ति रखा हुआ है। इसमें लोग आकर पूजा करते हैं। और हम अभी पहाड़ पहुँचे तो हमें देखने के लिए कुछ मिल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बरसात का जो पानी है पूरा बह रहा है। आइए हम आपको झरना को दिखाते हैं कि कितना सुंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए कितना सुंदर सा पानी, एकदम साफ पानी झरना के रूप में आ रहा है। आप इधर आएँ तो कभी पिकनिक उकनिक भी बना सकते हैं। इस पहाड़ में बहुत अच्छा जगह है। अपने परिवार के साथ एक बार ज़रूर जामटोली पहाड़ में आइए और इस जामटोली पहाड़ का दृश्य का अनुभव कीजिए। कितना सुंदर सा नज़ारा रहेगा आप लोग अगर यहाँ आएंगे तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जामटोली पहाड़ था इसमें कुछ सच्चाई वाली बात भी है कि इसमें एक पहाड़ बुढ़िया हुआ करती थी, जो कि लोगों का जो दुख दर्द होता था उन सभी को हरने का काम करती थी। और समय समय में जब प्रति वर्ष लोग जब यहाँ पे शिकार करने के लिए आते थे तो वो लोग यहीं पे आराम करते थे। लोग यहाँ ऊपर में जाकर विश्राम करते थे। जो भी शिकार में कुछ करते थे तो उन सभी को पकवान के रूप में बना कर खाते थे। तो आइए आपको हम ऊपर का भी दृश्य दिखाएंगे। हमारा दूसरा पड़ाव चालू हो चुका है दोस्तों। हम लोग अभी पहले ही पड़ाव में थोड़ा बहुत थक गए हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा पहाड़ में हम लोग चढ़ते तो नहीं हैं। अब नॉर्मल काम करने वाला इंसान अचानक से पहाड़ चढ़ेगा तो फिर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से परिस्थिति होती है। आपको मेरा आवाज़ में लग रहा होगा कि सांस फूल रही होगी। इसका मतलब है कि मैं थक चुका हूँ। आपको समझना चाहिए कि मैं थक चुका हूँ, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? मज़ा आता है। तो लगे रहिए। यहाँ मैं आगे और दिखाऊंगा। भले थक गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों देख सकेंगे आप कि पानी ज़्यादा आने की वजह से यहाँ के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। इन रास्तों में गाड़ी तो चढ़ नहीं सकती है, पर इंसानों को भी जाने के लिए एक बार संभल संभल के जाना पड़ेगा। पता नहीं हो सके किसी का अगर पैर फिसल जाए और गिर जाए तो लोगों का पैर मुरक सकता है। तो इसीलिए इन रास्तों को भी ध्यान देते हुए अगर आएंगे कभी तो इन रास्तों को ध्यान देते हुए चढ़ने का कोशिश करेंगे। तो हम दूसरा पड़ाव पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पत्थर चट्टान थोड़ा रास्ता है, लेकिन जगह बहुत बढ़िया है। आपका मन खुश हो जाएगा। ये हमारा है फ़ोटो स्पॉट का, और ये हमारे ब्लॉगर भैया। तो देखिए इसका नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा होगा आपको। शाम का समय हो चुका है और कितना बारीकी से सुंदरता निखर रही है। तो ऐसे ही सुंदरता देखने के लिए हमारे चैनल में लगे रहिए। और भी आपको देखने के लिए मिलेंगे इस प्रकार के नज़ारे। तो अब हम कुछ फोटोग्राफी कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर जाएंगे। और जो आपको ये डैम दिख रहा है, ये है जामटोली, हरिहरपुर जामटोली का डैम। ये हमारा स्विमिंग पूल, बाथ टब सब यही है।
जो तैरना हम लोग सीखे हैं सब यहीं से, इसी के देन है। और इसे भी आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी जो चढ़ाई चढ़ने वाले हैं वो इस पहाड़ का सबसे कठिन पड़ाव है। इस पड़ाव में हमको चढ़ने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होगी। हालांकि हमारा इतना दूर चढ़ने में ही हमारी शक्ति जो है कम हो चुकी है, फिर भी कोशिश करेंगे कि हम अच्छी तरह से चढ़ जाएं। तो आइए हम चढ़ के दिखाते हैं आपको कितना खतरनाक रास्ता है। और इस रास्ता में केवल और केवल चढ़ाई नहीं दिखाई देंगे आपको, यहाँ पे कहीं पे बैठने का भी जगह नहीं मिलता है। तो इस जगह में हमको केवल और केवल ऊपर की ओर जाने का कोशिश करना है। बहुत ही दिक्कत की भरी ये रास्ता है, इस रास्ते में हम चढ़ रहे हैं। देखिए इस चढ़ाई का सबसे कठिन और सबसे गंदा रास्ता यही है। इस रास्ते में आप ना चाहते हुए भी अगर पानी आ जाए तो गिर जाएंगे। ये रास्ता बहुत ही डरावनी साबित हो सकती है। तो दोस्तों हमें पहुंचना तो पीछे थोड़ा सा ही दूर जाना है, मगर बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इसीलिए अभी हम थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। अभी देखिए श्यामल जी भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो पहुँचना तो ज़्यादा दूर नहीं है, मगर इतना ज़्यादा चढ़ाई और बहुत दिन के बाद हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है चढ़ने में। तो अगर आप रेगुलर अगर आप दौड़ते उड़ते नहीं हैं तो आने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा, वरना आपको कठिनाई हो सकती है। तो दोस्तों हम लोग तीसरा पड़ाव में आ चुके हैं। यहाँ देखिए ये जो पेड़ दिखाई देंगे आपको, इस पेड़ में ही हमारा तीसरा पड़ाव था। इसके बाद हम आगे की ओर जाएंगे और आगे आपको पूरा चढ़ान चढ़ के ही बताएंगे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ये तीसरा पड़ाव से हमारा जामटोली कितना सुंदर दिख रहा है। चौथा पड़ाव में ज़्यादा कठिनाई तो नहीं आती है, पर व्यक्ति जो है 3 पड़ाव चढ़ते चढ़ते ही थक जाता है, तो आगे चढ़ने में उसे थोड़ी सी कठिनाई तो आती है। अगर वो तीसरे पड़ाव में आके थोड़ी देर तक आराम कर ले तो फिर आगे जाने में उन लोगों की सुविधा होगी। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे अगर आ रहे हैं जामटोली पहाड़ घूमने के लिए, तो तीसरे पहाड़ में आने के बाद अपने साथ कुछ पानी बोतल और नाश्ता उस्ता ले आइए, ताकि उसमें अपना पेट उठ भर के और पानी उनी पी के ऊपर की ओर चढ़ेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं चौथे पड़ाव में, और चौथे पड़ाव में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 रास्ते मिलते हैं। एक जो रास्ता है वो भंवरदा की ओर ले जाता है और एक जो रास्ता है वो जामटोली की ओर ले जाता है। और इधर जो जाएगा वो सीधे आपको ले जाएगा पहाड़ की ओर, जहाँ पे मंदिर है और उसी में हमको अभी जाना है। तो आइए आपको हम वहाँ पे लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो भंवरदा वाला रास्ता था, इसी रास्ते से होते हुए पहाड़ के ऊपर अगर कुछ भी सामान ले जाना पड़ता था, जैसे कि ईटा या बालू या कोई भी पानी होनी, तो इस छोटे से रास्ते से होकर जाती थी। जितने भी गाड़ी होती है वो इसी रास्ते से होकर आगे जाती थी। ये रास्ता आपको सीधे मंदिर की ओर पहुँचाएगा। और इसमें जो है ये छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते से पैदल यात्री ऊपर की ओर चढ़ते थे। तो हम लोग भी पैदल यात्री हैं, तो हम लोग भी इसी रास्ते पर चलेंगे। इस पहाड़ के ऊपर से पूरा जामटोली का कितना सुंदर दृश्य दिखता है। केवल जामटोली का नहीं, इधर बैरटोली भी हो जाएगा और इधर से भंवरदा का भी दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ तक कि इस जगह से आपको लतरातू तक का भी दृश्य दिखता है। तो गाइस ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले आपको बताया था कि प्रकृति बुढ़िया के बारे में बताया था, पहाड़ में जो होती थी जिसका पूजा लोग करते थे, वो यही है। इसी में प्रकृति पूजक लोग यहाँ पे पूजा करते थे और आराधना करते थे। कोई भी किसी में अगर दुख चिंता होता था तो ये पहाड़ बुढ़िया से ही कुछ दुआ मांगते थे कि उनकी जो परिस्थिति है उसे ठीक कर दे। तो आप जब भी आएँ तो इस जगह पे आकर एक बार माथा टेक कर जाएं, ताकि आपकी भी कुछ परिस्थिति हो, ख़राब हो जाए तो वो सब पहाड़ बुढ़िया आपको दूर कर दे। आप भी इसी प्रकार से यहाँ आइए और ज़रूर से ज़रूर माथा टेक कर ही जाइए। ये आपको, आपके घर, आपके परिवार के लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। और कहा जाता है कि यहाँ अगर हम कुछ गच्छित करते हैं तो वो अवश्य ही पूरा होता है। तो इसीलिए आप अगर बेड़ों के आसपास में रहते हैं तो जामटोली पहाड़ में आके इस पहाड़ बुढ़िया के पास अपना मुराद रख सकते हैं। इस पहाड़ के ऊपर एक सुंदर सा आपको शिव जी का मंदिर भी दिखाई देगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष कीर्तन हुआ करते हैं और 24 घंटा का अखंड कीर्तन हुआ करता है यहाँ पे।
यहाँ आप आ सकते हैं। हर बार कार्तिक पूर्णिमा के समय में यहाँ पे मेला लगाया जाता है और सभी लोग पूरे हर्ष उल्लास के साथ गांव के लोग तथा दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं मेला देखने के लिए और साथ ही साथ कीर्तन करते हैं। तो आप भी जब भी कभी अगर कार्तिक पूर्णिमा में आप ज़रूर मेला देखने के लिए यहाँ आइए। तो दोस्तों ये हम लोग पहुँच चुके हैं पहाड़ में और पहाड़ में स्थित है ये शिव जी का मंदिर जहाँ लोग आकर पूजा करते हैं। अभी इस मंदिर का कार्य अभी चलते ही है, पूरी तरह से नहीं बना है, पर भी देखिए आप यहाँ आने के बाद आपको एकदम सुकून भरा नज़ारा लगेगा। आपको एकदम मन में शांति महसूस होगी क्योंकि इतने पहाड़ के ऊपर आपको ये मंदिर दिखाई देगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपको दिखाई देगा नंदी महाराज। कहा जाता है कि अपने जितने भी मनोकामना होती है वो नंदी महाराज के कानों पर अगर बोलने पर वो मनोकामना तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। तो जब भी आप कभी किसी मंदिर या किसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं तो नंदी महाराज से अपनी मनोकामना जरूर मांगें। अब आइए हम आपको थोड़ा बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं कि किस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ देखिए पहाड़ के ऊपर से आपको बहुत सुंदर सा नज़ारा दिखाई देगा। अब अगर यहाँ से आप ध्यान से देखें तो उधर से एक आपको डैम जैसा दिखाई दे रहा होगा। वो जो डैम है, वो जो डैम दिखाई दे रहा है वो वास्तव में लतरातू डैम है ना। तो आप भी यहाँ आके देख सकते हैं कि कितना दूर तक का व्यू यहाँ पे आता है। तो आप ज़रूर अपने परिवार के साथ एक बार पहाड़ ज़रूर आएँ और इस सुंदर से नज़ारे का लुत्फ़ उठाएं। ध्यान से देखेंगे कितना सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। ये मंदिर से ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हैं और यहाँ सूरज अस्त होने की ओर चल पड़े हैं और पश्चिम में लालिमा, हल्की हल्की लालिमा छा रही है। ऐसे लाल तो नहीं है, पीला पीला हो ये है। तो दोस्तों ये जो आपको गड्ढा दिखाई दे रही है, ये गड्ढा में पहले घर हुआ करती थी। जब कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पे कीर्तन हुआ करते थे तो कीर्तन मंडलियों को यहाँ बैठाया जाता है। आपको इस नीचे में दिखाई देगा एक कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी भी आपको दिख रही होगी। तो ये वास्तव में एक घर था जिसको बड़ी प्रकृति के लुप्त के साथ यहाँ पे बनाया गया था। अब तो ये गिर चुका है। चलिए हम आपको ले जाते हैं, कुछ बेहतरीन फ़ोटो शूट करने का जगह है यहाँ पे पहाड़ में। वहाँ पे ये देखिए आप, एकदम पेड़ सब के बीच में एक कितना रोमांचकारी जगह आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आपको अपने दोस्तों के साथ आके बैठकर कुछ आराम से, इस जगह पत्थर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बैठकर कुछ खा सकते हैं, फ़ोटो शूट कर सकते हैं, कुछ अपने बीते गए लम्हों को बातें कर सकते हैं। तो यहाँ आना चाहिए आप सभी को। ये पत्थर है, देखिए यहाँ कोई ना कोई तो आया था। आपको कुछ निशान दिखाई दे रहे होंगे, वास्तव में ये आग है। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठकर आग सिखा रहा था। तो आप भी यहाँ पे आके अपने दोस्तों के साथ आग सिखा सकते हैं, बातें कर सकते हैं और समय बिता सकते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा होगा। यहाँ पे आपको देखने वाला भी कोई नहीं होगा। तो दोस्तों अब हमारा शूटिंग हो गया है, अब हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जगह जगह का रोमांचकारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे को बेल बटन होगा, उसको हुमच के एक फाइट मार देना है, ठीक है ना।